Good morning students. How are you all? I hope you all are good in your life. तो चलिए आज हम रूट्स का फर्स्ट चैप्टर द सेंटेंस पढ़ते हैं। द सेंटेंस हम प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम फिर से देखेंगे इसको। तो देखिए, अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, यानी कि 26 अक्षर होते हैं, जो हम सभी जानते हैं। ठीक है, उसमें से 5 वोवल होते हैं, A-E-I-O-U। ठीक है, और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं A-E-I-O को छोड़ के। ठीक है, तो सेंटेंस में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ड कैसे बनता है। वर्ड यानी कि शब्द क्या होता है। ठीक है, वर्ड इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। ठीक है, अक्षरों का ऐसा समूह, ठीक है, जिसका कोई सेंस निकलता है, उसको हम वर्ड कहते हैं। अब वो वर्ड कुछ भी हो सकता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन का कोई नाम हो सकता है, किसी एनिमल्स का नाम हो सकता है, किसी थिंग्स का नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो वर्ड में आते हैं। ठीक है, लेकिन जब बहुत सारे वर्ड आपस में मिल जाते हैं तो वो एक सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी कि सेंटेंस यानी कि वाक्य बनाने के लिए हमें शब्दों की समूह की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखी हैं ये 2 लाइनें आपके सामने, देखिए आप, है ना। अ हॉर्स लिव्स इन अ स्टेबल, यू हैव मैनी बलून्स। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया, एक ये सेंटेंस बन गया, एक ये सेंटेंस बन गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पैराग्राफ की। तो पैराग्राफ कैसे बनता है। पैराग्राफ इज़ अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस। जब बहुत सारे सेंटेंस, देखिए, बहुत सारे लेटर्स मिलके वर्ड बनाते हैं, और बहुत सारे वर्ड्स मिलके सेंटेंस बनाते हैं, बहुत सारे सेंटेंस मिलके पैराग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने 5-6 लाइनें लिखी हुई हैं आपके सामने। तो ये अब सेंटेंस नहीं रह के ये पैराग्राफ बन गया है। ठीक है, उसके बाद हम सेंटेंस के बारे में और बात करते हैं। सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, किसी भी भाषा में किसी भी बात को लिखने या बोलने के लिए आपको शब्दों की ज़रूरत होती है। शब्दों का ऐसा समूह जो आपकी बात के अर्थ को पूरी तरह से उस व्यक्ति के सामने स्पष्ट कर दे जिससे आप वो बात कहना चाहते हैं या पूछ रहे हैं। ठीक है, तो वो सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में मेरे से इसकी डेफिनेशन पूछें तो इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है, इन एवरी लैंग्वेज देयर इज़ अ नीड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू कम्युनिकेट। सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कैन कम्युनिकेट अ कंप्लीट मैसेज इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ओके, इसके बारे में हम और पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन वी स्पीक टू समवन वी स्पीक इन अ कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें कंप्लीट सेंटेंस की ज़रूरत होती है उस व्यक्ति को अपनी बात समझाने या पूछने के लिए। ठीक है, अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। जो सेंटेंस होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। अ सिंपल सेंटेंस एंड विद अ फुल स्टॉप। जो सिंपल सेंटेंस होता है वो फुल स्टॉप पे ख़त्म होता है। स्टार्टिंग का लेटर कैसा होता है, कैसे बनता है, बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर से बनेगा, और एंड किससे होगा, फुल स्टॉप से। इफ़ अ सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन वी पुट अ क्वेश्चन मार्क यानी कि ऐसे, इन प्लेस ऑफ अ फुल स्टॉप एट द एंड। लास्ट में फुल स्टॉप लगाने की बजाय हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे यदि सेंटेंस में हमसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ सेंटेंस मैंने लिखे हुए हैं। द पीकॉक इज़ अ ब्यूटीफुल बर्ड्स। यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग का लेटर जो है वो कैपिटल है और लास्ट में मैंने फुल स्टॉप लगाया है। सेकंड लिखा है मैंने, शान्या इज़ गुड एट ड्राइंग। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग का लेटर है वो कैपिटल लिखा है और लास्ट में फुल स्टॉप लगाया है। चलिए और देखते हैं। देयर आर मैनी बुक इन द लाइब्रेरी। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर लिखा है और लास्ट में फुल स्टॉप लगाया है। ठीक है, इट्स बीइंग विद अ कैपिटल लेटर एंड विद फुल स्टॉप। तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। ठीक है, इसलिए मैंने इस पर राइट का टिक लगाया है। ठीक है, बैन हैज़ अ पेट डॉग। ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है बिकॉज ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है और एंड किससे हो रहा है, फुल स्टॉप से। तो ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है, तो इस पर राइट का मार्क लगाया है। नेक्स्ट है एंड दे। अब यहाँ पे ना तो स्टार्टिंग में कोई कैपिटल लेटर है ना लास्ट में कोई फुल स्टॉप है, तो ये सेंटेंस नहीं है, इसलिए इस पर क्रॉस का निशान लगाया है।
आगे है जैन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पे भी स्टार्टिंग में कैपिटल है और लास्ट में फुल स्टॉप है, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है, तो इस पर राइट का टिक लगाया है। आगे है इज शार्प, तो इसमें ना तो स्टार्टिंग में कोई कैपिटल लेटर है ना लास्ट में कोई फुल स्टॉप है, तो ये सेंटेंस नहीं है, तो इसलिए इस पर क्रॉस का निशान लगाया है। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। इसके बाद मैं आपके लिए होमवर्क डाल रही हूँ जो आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है और देखना है। ठीक है, बाय बाय स्टूडेंट।